ओके। चलो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहले तो आपको ये जो वर्ड आया मैग्नेट, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। क्या है उसकी हिस्ट्री, वो हम लोग देखते हैं कि भाई क्यों ये जनरेट हुआ ना वो। तो आपको कुछ ये वर्ड पता है मैग्नेट? द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ आइलैंड इन ग्रीस इज कॉल्ड मैग्नेशिया। आइलैंड में आइलैंड था एक ग्रीस में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेशिया। उसमें क्या होता था? हाँ सर, स्टोरी पता है इसकी। कि उसमें जो सेफर्ड्स होते थे गाय। वो हम्म। अपने जो काव्स और उसको चराने जाते थे, तो क्या होता था उन लोगों की जो स्टिक थी ना, वो स्टिक के नीचे जो मेटल था वो जमीन के ऊपर चिपक जाता था। तो उसके ये सब हिस्ट्री के ऊपर से पता चला कि हाँ ठीक है, तो ये कुछ अंदर कुछ मैग्नेटिक स्टोर होने चाहिए, उसकी वजह से आयन का पीस उसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है। तो ये हिस्ट्री शायद आपने पढ़ी भी होगी, और या तो कहीं पे सुनी भी होगी। मैंने तो सुनी है। चलो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत लिटिल बिट पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बाय आयन इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। एन ऑब्जेक्ट विच। सर हाँ। सर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है सर, तो मैं अटेंड नहीं कर रहा आज क्लास। क्यों, एकदम अभी क्या हो गया? सर मुझे वो पैर में लगा था ना, तो वो एक हफ्ता हो गया ना, आज तो फिर से चेकअप करने जाना है। अभी जाना है? हाँ हाँ, 9 बजे का था। ओके। हाँ ना सर, ओके, बाय सर। बाय। चलो, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बाय आयन is called magnetism, and the object with such properties possesses is called the magnet. जो भी चिपक जाता है आयन के पीस के साथ चिपक जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। एंड जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, दैट आर जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म, उसको बोला जाता है। ठीक है। हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, पता है भाई? अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, हम्म। उसकी वजह से हम भी फील करते हैं। ठीक है। The word magnet is derived from the name of an island in Greece is called Magnesia, where magnetic ore deposits were found as early in 600 BC। BC मतलब पता है ना, ब्रिटिश कोलंबिया। नहीं नहीं, बिफोर क्राइस्ट। हम्म। आप कुछ इसका और भी कुछ मीनिंग करते हो, लेकिन अभी मत बोलना। ए वो तो अभी गुजराती में है। क्या मीनिंग? नहीं, मीनिंग नहीं सर, बोले गुजराती में એને એવું કહેવાય। हाँ। ओके। Seaford on this island complained that समझी गया सर। their wooden shoes which had nails at times stayed stuck to the ground। मतलब उन लोगों के जो शूज के अंदर जो नेल्स है वो ग्राउंड पे चिपक जाती थी। इस और उनके जो आयरन टिप रॉड्स थे सिमिलरली अफेक्टेड, मतलब वो भी चिपक जाते थे। तो पता चल गया उन लोगों को कि भाई कुछ ना कुछ तो है अंदर। तो वहां से ये वर्ड और ये पूरा मैग्नेट के बारे में हिस्ट्री जनरेट हो गई है। छुट्टा जाएगा। चलो, so from the name of the island Magnesia, phenomenon of the wooden shoes which had nails stuck to the ground is magnet in English। मतलब ये मैग्नेशिया के ऊपर से पूरा ये मैग्नेट का नाम पड़ा हुआ है। इसका सबसे पहले यूज किसने किया था पता है भाई? चाइनीज लोगों ने किया था। चाइनीज लोगों ने, वो गोभी का पूरा डेजर्ट है, वो डेजर्ट में पूरा काफला लेके गए थे, और डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने मैग्नेटिक नीडल का यूज किया था। शायद ये पता होगा। चाइनीज नहीं सर। चाइनीज लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटिक नीडल का यूज किया था फॉर द नेविगेशन। के लिए, क्योंकि याद है ना वो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन दिखाता है बेटा? ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ?
NS नॉर्थ साउथ। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ही दिखा था, ये तो शायद आपको पता होगा। ठीक है भाई, चलो। Who has first used the properties of showing the direction of the magnet and why? तो हम लोगों को पता है कि कोई भी मैग्नेट को आप रॉड से बीच में, मतलब आपके पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को आप बीच में स्ट्रिंग से आप लोगों ने बांध दिया है, और उसको आप दीवार के ऊपर से, मतलब ऊपर सीलिंग के ऊपर से हैंग करते हो, कितना भी उसको हिलाओ तो वो कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट मोड पे आएगा? कितना भी आप रखो उसको, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। शायद आपको भी ये पता होगा। आप पानी में भी, मतलब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ पीस ऑफ कॉर्क विच वाज देन अलाउड टू फ्लोट इन स्टिल वाटर, इट शोज आल्सो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब आप कोई भी मीडियम में उसको रखो बेटा, वो ऑलवेज मैग्नेटिक नीडल्स इज ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन और पॉइंटेड इन अ डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, चलो। The first use of magnet was made by the year, देखो, Chinese people to determine the direction while traveling in a sea। वो पूरा गोभी का डेजर्ट, गोभी मतलब पता है ना, पत्ता गोभी की बात नहीं कर रहा हूँ, गोभी डेजर्ट है। नाम सुना है भाई ऐसा डेजर्ट का? एक कच्छ का डेजर्ट सुना होगा, ये गोभी का भी डेजर्ट है। चलो, so caravans crossing the Gobi Desert also employed the magnetic needles. So a Chinese legend narrates the tale of the victory of the emperor Hongti about the 4000 years ago। 4000 years ago ये चाइनीज का जो सम्राट था, वो सम्राट ने सबसे पहले इसका यूज किया था। ठीक है, बाद में 1269 में एक फ्रेंचमैन था, पियर डी मैरिकॉट, उसने ये मैग्नेटिक लाइन का मैप पूरा बनाया था, और उसने ये मैग्नेटिक नीडल का ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से फील्ड लाइन बनती है। ये शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट चीज़ है। चाइनीज लोगों ने जो यूज़ किया, लेकिन उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से जनरेट होती है, उसका पूरा जो मैप उसने डिजाइन किया था, फ्रेंचमैन था जिसका नाम था पियर डी मैरिकॉट। मैरिकॉट ने वो पूरा उसका रिसर्च किया था, एंड किस तरह से वो डायमेट्रिकली वो अपोजिट नॉर्थ साउथ में क्यों होता है, उसके पोल्स डिजाइन किए कि भाई ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये सब चीज़ें उसने बताई थी। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसमें। चलो, मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना है, तो क्या सुना है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन, कि गिव सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। तो देखते हैं क्या है इसमें, किस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, किस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगता है, कोई बता सकता है भाई? मैग्नेट के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, तो कब रिपल्सिव फोर्स लगता है और कब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, किसी को पता है भाई? हाँ सर। कब लगता है अट्रैक्टिव फोर्स? ऑपोजिट पोल अट्रैक्टिव फोर्स, जब सेम ऑपोजिट पोल पोल आए रिपल्सिव आजू फोर्स। बाजू। हाँ, मतलब ये चलो पता है तो अच्छा है। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है, फिर वो कोलम्बियन फोर्स भी अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है, चलो। तो सिंपल चीज यहाँ पर कि द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to north। ठीक है, next, when the bar magnet is freely suspended it points in the north south direction। The tip which points to the geographic north is called the north pole, and the tip which points to the geographic south is called the south pole। मतलब मैग्नेट को आप किस तरह से भी सस्पेंडेड करोगे तो वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा बेटा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ही वो इंडिकेट करता है। ठीक है, there is a repulsive force when north poles or south pole of two magnets are brought close together। मतलब north north तो repulsive, south south तो भी repulsive, and there is an attractive force between the north pole and one magnet and the south pole of the other। मतलब north south के बीच में क्या लगेगा? repulsive और attractive force लगेगा। ठीक है,
फिर एक चीज शायद आपने पढ़ी है बेटा कि आप मैग्नेट को बीच में से काट दोगे तो आप कभी भी उसके पोल को अलग नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास मैग्नेट है, मैंने उसको बीच में से काट दिया तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी चीज बेटा कि ये मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैंने बीच में से कट कर दिया तो ये जो यहाँ पर पूरा आपको नॉर्थ मिलेगा और यहाँ पर आपको पूरा ये साउथ मिलेगा। वो जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है नॉर्थ है ना, और यहाँ पर ये साउथ है। तो ये नॉर्थ है तो यहाँ पर अपने आप साउथ डिजाइन हो जाएगा, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ डिजाइन हो जाएगा, मतलब दो मैग्नेट बन जाएंगे अभी। ठीक है, तो मीनिंग इज दैट आप कभी भी मैग्नेट के पोल को अलग कर सकते नहीं हो। ठीक है भाई। हाँ सर, क्योंकि हम जब कट करेंगे तो फिर एनएस ही आ जाएगी। So we cannot isolate the north and south pole of magnet. If bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Why it is called weaker properties? क्योंकि लेंथ पे भी वो डिपेंड है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप लोगों ने मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया है तो उसका थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मतलब मैग्नेटाइजेशन उसका थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ठीक है, चलो। इट इज पॉसिबल टू मेक द मैग्नेट्स आउट ऑफ आयन्स एंड इट्स अलॉयज। ठीक है, मैग्नेट आपको बनाना है तो आप उसके आयन के अलॉयज में से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, मैग्नेट आप खुद भी घर पे बना सकते हो थोड़े टाइम के लिए। किसी को पता है कि इस तरह से बनाया जाता है मैग्नेट? हाँ सर। कैसे बनाया जाता है? સર કોપર વાયરને રોલ કરીને પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈન્ટ કરે તો મેગ્નેટિઝમ જનરેટ થાય છે हाँ वो तो है, वो तो है, वो સ્પાઇરલ तो કરીને। हाँ हाँ, सर। लेकिन मेरे पास मानो के आयन की ब्लेड है। हाँ सर। हाँ, उसको रब करेंगे तो भी होगा। हाँ, आयन की ब्लेड के ऊपर भी आप मैग्नेट का कोई भी एक पोल एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मैं जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड दैट इज कॉल्ड, एक ही डायरेक्शन में आप रफ करोगे चलो कि एक ही डायरेक्शन में आप रफ करोगे तभी हो सकता है। ठीक है, मतलब मानो कि मेरे पास बेटा यहाँ पर ये ब्लेड है, ठीक है, ये मैं नॉर्थ पोल को ऊपर से मैं रब करता हूँ तो यही डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर मुझे उठा देना पड़ेगा वापस इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप अपने आपने ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे ऐसे रब करते हो तो आपको वो जो ब्लेड है वो कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अंदर, सॉरी, ब्लेड के अंदर क्या होता है बेटा, उसके डोमेन्स होते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, डोमेन्स होते हैं। वो डोमेन्स इनिशियली सब रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में। जब मैं नॉर्थ पोल को एक ही डायरेक्शन में रब करूंगा तो अंदर के सारे जो डोमेन्स है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे ऐसे। अभी मैं ऐसे करूं, बाद में वापस ऐसे उसको मैं करूं तो क्या होगा कि डोमेन अरेंज हुए, वापस बिगड़ गए, अरेंज हुए, वापस बिगड़ गए। इसीलिए मुझे किस तरह से मैग्नेट को रब करना है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर रब किया, उठाया मैग्नेट, वापिस रब किया, उठाया, वापिस रब किया, उठाया, तभी उसके डोमेन एक डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो जब भी सारे डोमेन, ब्लेड के सारे डोमेन एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो समझ लेना है कि वो ब्लेड थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसके डोमेन अरेंज होते हैं इस तरह से, तब तक वो ब्लेड जो है वो एज अ मैग्नेट की तरह वो वर्क कर सकती है। जैसे वो डोमेन फिर से मिस अलाइन हो जाएंगे तो अपने आप वो ब्लेड ब्लेड की तरह ही काम करेगा। ठीक है भाई, चलो। What happens when the small bar magnet kept on the glass and iron filling sprinkled on a glass? तो यहाँ पर क्या है बेटा कि मानो कि मेरे पास ग्लास है, ग्लास प्लेट के ऊपर मैंने यहाँ पर मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के ऊपर, सॉरी, ग्लास के ऊपर यहाँ पर मैंने रखा है कि आयन मैंने यहाँ पर ऐसे स्प्रिंकल्स किया। ठीक है, आयन्स। अभी ये ग्लास प्लेट को मैं यहाँ से थोड़ा मैं उसको ऐसे स्टक करता हूँ। ठीक है, स्टक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आयन के जो
आयन जो स्प्रिंकल किया है वो इस तरह से उसके अंदर मतलब ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो बाजू के डायग्राम में शायद आपको दिखेंगे इस तरह से। मतलब ये पूरी याद है ना, वो फील्ड लाइन की तरह वो अरेंज हो जाते हैं ऐसे। देखो ये डायग्राम आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, दिख रहा है मतलब फील्ड लाइन इस तरह से ऐसे आई है ना। देखो यहाँ पर ये पोल है उसका और ये भी उसका पोल है, तो ऐसे फील्ड लाइन ऐसे बनी हुई है, आपको डायग्राम में दिखेगा ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलती है, कहीं से भी निकलती है, वो नॉर्थ पोल होगा वहां से निकलेगी, और साउथ में है तो साउथ में वो अंदर आएगी वो। ठीक है, दिख रहा है भाई डायग्राम? यस सर। हम्म। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हो। चलो, तो उसकी जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें क्या बताती है? द पैटर्न ऑफ द आयन फीलिंग्स suggested that the magnet has always two poles similar to the positive and negative charge of the electric dipole। डाइपोल में क्या होता है याद है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, याद है भाई? डाइपोल एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा, उसमें भी दो पोल जनरेट होंगे, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। ऑलवेज ध्यान रखना बेटा, फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से ही निकलती है एंड साउथ पोल में ही जाती है। ठीक है। यस सर।
चलो दिख रहा है भाई? हेलो। यस सर। हाँ सर। ओके। अभी यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है बेटा कि आपके पास सपोज बार मैग्नेट है। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तीन चीजें की सिमिलरिटी मैं आपको बताता हूँ। मानो कि ये मेरे पास बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में भी ओके सर। फील्ड लाइन जो है सपोज इस तरह से निकलती है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर बीच में सीधी जाएगी, फिर ये साइड पे ऐसे जहां से निकलती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे वो टर्न होके ऐसे इस तरह से वो कंप्लीट करेगी, यहाँ पर ये साइड पे टर्न होके इस तरह से कंप्लीट करेगी वो। ठीक है, ये बार मैग्नेट। सेम ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है बेटा सोलेनॉइड में। मानो कि मेरे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के दो एंड को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, किससे? बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सोलेनॉइड भी वन टाइप ऑफ मैग्नेट बन सकता है। जैसे ये क्रूशप ने बताया था कि हमारे पास ये कॉपर का वायर हो, उसको हम लोग वो रॉड के ऊपर वाउंड कर देते हैं, और उसके दो एंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाएंगे ना, तो वो भी मैग्नेट की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, वो भी वो मैग्नेट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो उसमें भी फील्ड लाइन जो जनरेट होती है बेटा, वो इस तरह से ही जनरेट होती है, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, उसमें भी फील्ड लाइन इस तरह से जनरेट होती है। तो द मीनिंग इज दैट कि जिस तरह से सोलेनॉइड में फील्ड लाइन जनरेट होती है, सेम उस तरह से ये बार मैग्नेट में भी ऐसे जनरेट होती है। सेम चीज जैसे डाइपोल में भी आपने देखा है। डाइपोल में मानो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन ऑलवेज अपने को पता है कहाँ से निकलते बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से निकलते हैं ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर। यस सर। ये पॉजिटिव से सब बाहर निकलती है, ये बाहर निकली, और ये नेगेटिव में अंदर आती है। ठीक है, तो ये तीनों में सिमिलरिटी है कि जो फील्ड लाइन आपको मिलती है, वो फील्ड लाइन आपको किस तरह से मिलती है, तीनों में आपको सब सेम ही आपको दिखती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, फील्ड लाइन जो निकलती है वो इस तरह से ही आपकी निकलती है। ठीक है भाई, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई जब भी आपके पास अब ग्लास है, ग्लास प्लेट के ऊपर आप लोगों ने मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के आजू बाजू आप लोगों ने आयन जो है वो स्प्रिंकल किया हुआ है, और ग्लास प्लेट को आप थोड़ा सा भी आप उसको मतलब उसके ऊपर थोड़ा टच करते हो, तो जो स्प्रिंकल की पैटर्न बनती है, आयन आयन जो स्प्रिंकल किया उसकी पैटर्न बनती है, लाइक दिस, इस तरह से बनती है। सेम यही पैटर्न सोलेनोइड में भी बनती है। सेम ऐसे ही पैटर्न आपने डाइपोल में भी देखी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में और बार मैग्नेट की फील्ड लाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेट के अंदर ऑलवेज फील्ड लाइन जो है, मैग्नेट के अंदर ऑलवेज फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में कंप्लीट होती ही होती है। ठीक है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट में फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है। बाहर से नॉर्थ की साउथ की ओर जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ भी कंप्लीट होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एक सर्कुलर लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से जो फील्ड लाइन निकलती है, वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट वो क्लोज लूप बनाए ही बनाए। नेगेटिव चार्ज नहीं है सर्कुलर तो बने ऐसा नहीं सर, वो गમે ગમે તે કરીને પહોંચી જશે નેગેટિવ પાસે। हाँ, मतलब जाएगी सही वो, लेकिन नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए उसको, नहीं मिलेगा तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो आगे बढ़ती रहेगी। यस सर। ठीक है, सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ही है तो फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती रहेगी, कहाँ जाएगी वो हमें भी पता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो कहीं से फील्ड लाइन आती रहेगी, कहाँ से आती है वो हमें नहीं पता है। लेकिन बार यस मैग्नेट सर। में ऑलवेज फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी ही निकलेगी, एंड साउथ पे वो और कंप्लीट साउथ पे करेगी। ही अटकेगी। हाँ, और वो क्लोज लूप बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज मेक अ क्लोज लूप। ठीक है, वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक पहुंचती है। तो मैग्नेट के बाहर जो है, बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ के और साउथ की डायरेक्शन होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। यस सर। हम्म, ये रहा, देखो, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सब में आप देख सकते हो कि फील्ड लाइन जो मिलती है वो आपको सेम तरह से मिलती है। देखो ये, ठीक है।
यहाँ पर नॉर्थ से सब लाइन निकलती है, ये मैग्नेट है तो यहाँ से नॉर्थ में सब लाइन निकलती है ये, और देखो साउथ में आती है, वो कंप्लीट करती है लाइन। ठीक है, सेम चीज ये सोलेनोइड क्या है, और सेम चीज ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की है। ठीक है, तो फील्ड लाइन तो आपको कैसी मिलने वाली बेटा, सब सेम ही मिलेगी, उसमें आपको कोई अलग चीज है नहीं। तो यहाँ पर जो है वो पिक्चर के फॉर्म में उसका रिप्रेजेंट किया है, दोनों में, अरे तीनों में आपको कंपैरिजन करनी है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि दोनों में फील्ड लाइन जनरेट तो होती है और इस तरह से डायरेक्शन आपको मिलती है, लेकिन डिफरेंस आपको पूछे तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि फील्ड लाइन जो है वो ऑलवेज क्लोज लूप बनाएगी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिर्फ डाइपोल नहीं हो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन जनरेट होगी, लेकिन कहाँ पर कंप्लीट होगी वो आप बता सकते नहीं हो। ठीक है, चलो, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अ ऑलवेज क्लोज लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज क्लोज लूप बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है वो क्लोज लूप नहीं भी बनाए। चलो, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले छह के आयुषी यादव। हाँ सर। पहले कौसंबिया। हाँ सर। હા, લગભગ પાછું મૂકવા નથી ગઈ ને બેટા પેલી બધું? ના સર અહીંયા જ છું મેં. હા હા, જોજે બેટા, હવે હમણાં હમણાં પેલું બિઝનેસ પર ધ્યાન ઓછું આપજે હવે, હા हाँ સર. હા હા, ચાલો, તો ચન્ની વાળો છે કે અહીંયા પેલો એડવર્ટાઇઝમાં કામ કરવાનો છે તે? યસ સર. હા, કઈ એડમાં છે, લક્ષ્મી? નો સર. ચાલો, કોણ કીધું સિન્થોલ. તમને? સિન્થોલમાં જ? ઓ લે, જલસા તો લે. चलो, आगे जाते हैं। प्रॉपर्टीज, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप। ठीक है, एंड दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल where these field lines begin from positive charge and ends to the negative charge or escape to infinite। मतलब नेगेटिव चार्ज है तो वो कंप्लीट करेगी, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं भी करे। ठीक है, वो इन्फाइनाइट की डिस्टेंस तक वो जाती रहती है। चलो, और एक चीज, जब भी आपको फील्ड लाइन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे बेटा, वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, टेंजेंट। टेंजेंट की जो डायरेक्शन आपको मिलती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं, चलो ये मेरे पास, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, ये रॉड है, रॉड में करंट ये डायरेक्शन में जाता है। तो याद करो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और उंगलियों को टर्न करेंगे, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें इस तरह से मिलेगी, यहाँ से वो अंदर जाएगी, क्योंकि आप चेक करो, थंब को ये डायरेक्शन में रखो, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को टर्न करो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, तो क्या आपको ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो मतलब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब इनसाइड जाएगा। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटसाइड द प्लेन मिलेगा। ठीक है, क्लियर। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक इनसाइड द यस। प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन। चलो एक बार वापिस मैं आपको वो चीज बताता हूँ, शायद आपको याद तो होगी ही नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं फिर से कि शायद आपको याद आ जाए। ये वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये वायर करंट ये डायरेक्शन में जाता है तो थंब को ये डायरेक्शन में, याद है ना, ये अंदर जाएगी तो फील्ड लाइन इस तरह से मिलेगी, फील्ड लाइन हमें इस तरह से मिलेगी, मिलेगी ना इस तरह से, ऐसे
तो ये पॉइंट Yes, पे sir. मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट कहाँ जाएगा, इनसाइड, मतलब स्क्रीन की ओर जाएगी, आपकी ओर। और ये पॉइंट पे यहाँ पर ऐसे वो टर्न करके वो आती है, तो यहाँ से वो मेरी ओर आएगी, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन मिलेगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इनसाइड, तो ये पॉइंट पे आएगा, तो ये पॉइंट पे आपको कहाँ मिलेगा, ये इधर, इधर कहाँ मिलेगा आपको, इधर, ये डायरेक्शन में टेंजेंट इधर आएगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो मेरी ओर आएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो ये साइड पे। जैसे याद करो वो सर्कुलर हाँ मोशन, सर। सर्कुलर मोशन में आप ऐसे घुमाते हो, मुझे स्क्रीन की ओर नापना है, रखना है, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट बनाऊंगा ना इस तरह से, मतलब ऐसे थ्रो करूंगा तभी वो आपकी ओर आएगा। मुझे ये साइड पे थ्रो करना है तो ऐसे घुमाते घुमाते टेंजेंट हम्म। इस में बनेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो, तो सेकंड पॉइंट इज दैट द टेंजेंट ऑफ the field line at a given point represent the direction of net magnetic field vector B at that point, ठीक है भाई। चलो, अभी कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो वो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। समझो कि फील्ड लाइन इस तरह से, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बेटा, मैग्नेट है। फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो फील्ड लाइन निकलती है बेटा इधर से, ये फील्ड लाइन ऐसे निकलती है यहाँ से और यहाँ से आती है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं प्लेन रखता हूँ और सेम वही प्लेन में यहाँ पर भी रखता हूँ। सेम साइज का प्लेन है, सेम साइज का प्लेन है, दोनों का रीजन एरिया सेम है। तो बताओ कि ऊपर जो मैंने यहाँ पर प्लेन रखा है बेटा, यहाँ पर उसमें कितनी फील्ड लाइन जाती है, 1 2 और 3 पास होती है ना, इसमें से 3। और इसमें आप देखो न्यूमेरियस फील्ड लाइन पास होती है। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी, मतलब ज़्यादा इफेक्ट मिलेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट आपको कैसे मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब जो रीजन में फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी वहाँ पर आपको इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर फील्ड लाइन कम पास होगी वहाँ पर आपको फील्ड की इफेक्ट कम मिलेगी। देखो उसका मैं एग्जांपल, मैं ये डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ। डायग्राम, देखो मैं सिर्फ मैग्नेट का डायग्राम ले रहा हूँ, ये डायग्राम अभी समझना बेटा। डायग्राम में एक सर्कल आपको शायद दिखेगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी, ठीक है। सेम वही साइज का सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अभी दोनों में चेक करो फील्ड लाइन किस में ज्यादा पास होती है, ब्लू वाले में या रेड वाले में। Blue हाँ, तो one. मतलब यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, और यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो रीजन में फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट वहां पर आपको मिलती है। और जो रीजन में फील्ड लाइन कम पास होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट क्या है बेटा, कम होती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, एक और प्रॉपर्टी आपको समझनी बेटा। मानो कि एक फील्ड लाइन ऐसे गई, दूसरी कोई फील्ड लाइन है वो इस तरह से जाती है, दोनों जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट पे
इंटरेक्ट करती है एक दूसरे को। इंटरेक्ट करेगी तो क्या मिलेगा, मतलब यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी मिल सकती है, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये भी मिल सकती है। एक ही पॉइंट पे आपको दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। जैसा याद करो, ये सेम चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, याद है, फर्स्ट चैप्टर। हाँ सर। तो याद रखना बेटा यहाँ पर भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि करती है तो एक ही पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलती है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसकी चार प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप बनाएगी, नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ पोल पे वो कंप्लीट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या था, कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया में से ज़्यादा पास होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा होगी, और जो एरिया में से फील्ड लाइन कम पास होगी वहाँ पर आपको इफेक्ट कम मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि इंटरेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पे आपको दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ सर, क्लियर। हम्म यस सर। हम्म okay. What does the similarity of bar magnet and solenoid magnetic field lines? बार मैग्नेट मतलब बता ना, उसको गुजराती में बोलते वो गजिया चुंबक। बार हाँ सर। ગુજરાતીમાં નહીં ખબર હતી। मैग्नेट मतलब चुंबक, वो तो पता है ना। हाँ, ये खबर। हाँ, बार मतलब वो बार वाला नहीं, मतलब बार मतलब वो एकदम स्ट्रेट आता है ना, लाइक अ रेक्टेंगल स्लैब जैसा आता है वो। સર જોયું છે સર। મેં નહીં જોયું એટલે પૂછતો હતો। અચ્છા અચ્છા, નહીં નહીં એવું જ आहे। એટલે આપણે પૂછતો હતો। લેબમાં છે ને। ના, બધા સિલિન્ડર છે। જનરલ લખવાની ચાલુ કરી તમે? શું? ના સર ક્યાંથી લખવાની છે? એટલે તો કઈ કીધું જ મેન્યુઅલ નહીં, નહીં તો લખી દે તમે લોકો। क्या હા, पहले પેલી दिवाળી पे आपने बात હાર્ડલી કરી? મોકલેલું ખરા, પણ પછી એટલે બેઠું એ જ લખી નાખ્યા। हाँ तो ये લખવાનું, બીજું તો હું લખવાનું? ઓકે સર, કરી દઈએ ચાલુ સર લખવાની બીજું। બે અઠવાડિયામાં 3 લખાવા જોઈએ, એટલે ઓકે 15 સર। પ્રેક્ટિકલ લખાવો જોઈએ। કોઈ બીજા પાસે બી લખાવો તો બી ચાલે। ના હા એટલે ચાલે કારણ એમ? કે અરે જનરલ ના તમારા 4 માર્ક્સ છે બેટા, એટલે હેન્ડ રાઇટિંગ બી મેટર કરે, એટલે કહું છું। અચ્છા એવું છે। બીજા પાસે લખાય ચાલે? દોડે। ઓકે। મોડલ। ચલો, હા ચાલી ઠોકમ પિંડી ભાઈ કોને તા થાય છે। चलो तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। बार मैग्नेट में बी अ थॉट ऑफ एज अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इन सिमिलर विथ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या होता है कि वो रॉड के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो वाउंड करते हैं। बार मैग्नेट के नहीं अंदर, बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन जनरेट होती है वो भी उस तरह से ही जनरेट होती है जैसे सोलेनॉइड में जनरेट होती है। ठीक है, मतलब जनरेट दोनों में फील्ड लाइन होती है और दोनों में पैटर्न क्या होते हैं, सेम ही होती है। सेम चीज यहाँ पर दूसरा, कटिंग द बार मैग्नेट इन हाफ
The each piece behave like an independent magnet. Cutting a solenoid from middle, we get two smaller solenoid with weaker magnetic properties. बार मैग्नेट को हम लोग कट करते हैं तो क्या होता है, दो अलग अलग मैग्नेट बनते हैं ना. बार मैग्नेट को बीच में से कट करेंगे तो उसके दो पोल अलग तो नहीं होते, दो मैग्नेट बन जाएंगे. सेम चीज ऐसे सोलेनोइड को हम लोग कट करेंगे तो हम लोगों को सेम चीज दो सोलेनोइड मिलेंगे, लेकिन दोनों की इफेक्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी. जैसे मैग्नेट में भी कम होगी तो सेम चीज सोलेनोइड में भी वो कम होगी. Like a bar magnet, the magnetic field line in a solenoid are continuous, emerging from one phase to the solenoid and entering to the other phase from the closed loop. जैसे मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू ना लूप कंप्लीट होती है. सेम चीज जैसे सोलेनोइड में एक एंड में से फील्ड निकलती ही निकलती है और दूसरे एंड पे वो कंप्लीट करती ही करती है. तो ये दोनों में क्या, बार मैग्नेट और सोलेनोइड में सिमिलरिटी है. Like a bar magnet, the magnetic field at a point on the axis, the magnetic field of solenoid at point and axis B is equal to, याद करो ये हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव किया था, B is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m by r क्यूब. याद है इक्वेशन 4 चैप्टर? यस सर. यस सर. कल का लेक्चर में नहीं था, अब उसके अगले वाले लेक्चर में. तो ये दोनों में सिमिलरिटी बताई है. चलो अभी यहाँ से अपना चैप्टर का अच्छा रीजन चालू होता है पढ़ने वाले में. पंद्रह क्वेश्चन तक उड़ा देते. कितने क्वेश्चन है देखते हैं. ओह हाँ, उसमें ये सब पीछे तो पूरा निकल गया है भाई. ये भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब तो पूरा निकल गया है, मतलब बहुत, मतलब चैप्टर छोटा ही हो जाएगा. वैसे देखा जाए तो हम लोग को तो कंप्लीट करने 39 क्वेश्चन है, आज 15 कर लेते हैं. हो जाएंगे 15 भाई. चलो, कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनोइड. पहले तो ये चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सोलेनोइड. फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है भाई? व्हाट हाँ इज, सर. हाँ बोलो. फाइनाइट मतलब एक नंबर नक्की होगा, मतलब उधर ही 54 तो 54 तक ही होगा. इनफाइनाइट मतलब वो कंटिन्यूअसली लूप में चला जाएगा. इनफाइनाइट मतलब कहाँ तक सोलेनोइड की लेंथ है वो पता नहीं है. फाइनाइट मतलब हम्म. पर्टिकुलर लेंथ. हम्म. चलो, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइनाइट सोलेनोइड के लिए काम करना है भाई. फाइनाइट सोलेनोइड में एक्सिस पे जो हम लोगों को फील्ड मिलता है वो कितना मिलता है, वो हम लोगों को उसका इक्वेशन प्रूव करना है भाई. डायग्राम दिख रहा है भाई? कोई बोलेंगे भी नहीं भाई. डायग्राम दिख रहा है, ऐसा पूछना पप्पू. यस सर. नहीं सर, हाँ दिख रहा है. चलो, जानबूझ के बस सर को परेशान करना वो आपकी फितरत में लिखा है. नहीं नहीं सर. नहीं ना, चलो ठीक है. मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है. सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ. n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है. चलो, डायग्राम से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पूरा सोलेनोइड है उसकी लेंथ कितनी है. कोई बता सकता है ये डायग्राम के ऊपर से कितनी लेंथ है वो बता सकता है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितनी है?
4L हाँ 4L क्यों 4L 2L, ये दिखती तो है, लेंथ तो दिखती है, ये देखो ना 2L पूरी लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है सर? तो तुम्हारा टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ 4L કેવી રીતે થાય? 2L 2L આ એક 12 બીજું 12 કયું? સર એની બાજુ વાળું ગાંડા, આ આખું જો, અહીંયાથી આટલી ટોટલ લેન્થ कितनी है? 12 ही है ना भाई? अच्छा એરો આખો જ છે 12 બરાબર 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 સમજી ગયો. તને હું દેખાય 12 દેખાયો? હા અને કે અડધી એટલી જેટલી લેન્થ છે 12 છે. ગાંડા આખી તો 12 છે. चलो, लेट इट्स लेंथ बी 12 एंड रेडियस ए है, मतलब सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो ए है, ठीक है। सोलेनॉइड के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी आया हुआ है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा। सोलेनॉइड की एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी आया हुआ है, दिख रहा है डायग्राम में भाई? पी पॉइंट, एक्सिस कौन सी है? तो देखो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखेगी, ये हो गई उसकी एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी आया हुआ है, दिख रहा है डायग्राम में भाई? देखो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया है आर, मिला डायग्राम में भाई? यस सर। जैसे याद करो, फिर से मैं बता रहा हूँ, वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डाइपोल को जेड एक्सिस पे रखा है, उसके बाई सेक्टर पे कोई पॉइंट है, तो वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट फाइंड करनी थी। तो याद करो, इस तरह से फील्ड जनरेट होता था, फिर उसके दो कंपोनेंट फाइंड किए थे, याद आया कुछ ऐसा? फर्स्ट चैप्टर, यस सर। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। चलो, कंसीडर अ सर्कुलर एलिमेंट ऑफ थिकनेस। याद करो, पूरे सोलेनॉइड की इफेक्ट मुझे ये पी पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो हम लोग डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? सोलेनॉइड का पहला हम लोगों को स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट की इफेक्ट कितनी होती है वो फाइंड करेंगे, फिर बाद में उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। याद आया कुछ ऐसा? आप लोगों ने पढ़ा है कि पूरे की इफेक्ट फाइंड करनी है, यस तो सर क्या करते हैं? स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वो पॉइंट पे, फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वी गेट द आंसर ऑफ द, मतलब टोटल आंसर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो हम लोग लेंगे कंसीडर अ सर्कुलर एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx। देखो डायग्राम में आपको वो ब्लैक शेड का दिखेगा, एक स्मॉल एलिमेंट जो dx थिकनेस का लिया है, ये वाला जो मैं अभी ड्रॉ किया, dx देखा, थिकनेस वाला, थोड़ी थिकनेस वाला लिया है, जो एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, जो आपको डायग्राम में दिखेगा बेटा, ये ब्लू लाइन की जो एक्सिस है, एक्सिस से वो x डिस्टेंस पे है, मिला डायग्राम में भाई? ब्लू शेड से अभी मैंने बनाया। यस सर। चलो, तो कंसीडर अ सर्कुलर एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx ऑफ सोलेनॉइड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ n इंटू डी एक्स टन। क्यों ऐसा n इंटू डी एक्स टन बेटा? तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा पर यूनिट लेंथ n टन्स है, तो ये dx वाली थिकनेस में कितने टन्स होंगे? तो कितने टन्स होंगे बेटा? n इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा भाई, है ना? पर यस यूनिट n टन्स, तो dx लाइन में कितना? तो dx n इंटू डी एक्स। मान लेते हैं कि करंट जो पास होता है वो करंट I जितना पास होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द कॉइल n टन्स, याद करो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है, वो सर्कुलर रिंग वाली थियरी याद आती है कुछ? अभी हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में पढ़ी थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ यस है। सर। यस मुझे ऐसा लगा है कि शायद आपको याद होगा ये इक्वेशन, यस सर। रिंग वाली थियरी, रिंग, पता है भाई रिंग वाली? हाँ सर।
चलो तो अभी सिर्फ इसमें वैल्यूज रखनी है। किसकी वैल्यूज रखनी है बेटा? तो नंबर ऑफ टन्स हमारे जो n है वो कितने हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, n इंटू डी एक्स। तो ये n की जगह पर हम लोग रख देंगे n इंटू डी एक्स रख देंगे। और x मतलब क्या बेटा? द डिस्टेंस। x मतलब क्या? डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया। ये जो हम लोगों ने रिंग कंसीडर की है बेटा, जो स्मॉल एलिमेंट वाली थिकनेस वाली जो हम लोगों ने एक एलिमेंट जो कंसीडर किया है, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो डायग्राम में देखो बेटा, ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना है? r जितना डिस्टेंस, ये पूरा r डिस्टेंस है। उसमें से ये इतना डिस्टेंस x जो है, इतना डिस्टेंस x जो है वो निकल गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ? मतलब इतना सोचो कि ये इतना डिस्टेंस x निकल गया, तो बाकी का इतना डिस्टेंस आपका कितना होगा बेटा? r माइनस एक्स होगा। यस सर। ये दिख रहा है बेटा डायग्राम में? और थोड़ा जूम यस। करूं? नहीं 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 सर, दिख रहा है। हाँ, अब एक बार वापस मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? हमारा r जितना डिस्टेंस है, ठीक है। जो हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट मतलब कौन सा? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो लिया है वो वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? इतने डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? x। ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस मतलब कौन सा? ये डिस्टेंस। तो ये पूरा r में से इतना x चला जाएगा तो कितना बचेगा? r माइनस एक्स बचेगा ना। यस सर। तो ये डिस्टेंस मैं आपको बताना चाहता था, ये r माइनस एक्स। क्लियर बाय यस सर। पंचाल? ओके, चलो। तो हमारा इक्वेशन जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज चेंज की है। हमारा इक्वेशन ये था, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो n i a स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज द जनरल इक्वेशन। इसमें यस सर। इसमें हम लोगों को ये n की जगह पर n इंटू डी एक्स रखना है। n की जगह पर ये n इंटू डी एक्स रखना है। और ये x यस। की जगह पर हमारे पास आंसर क्या है बेटा? r माइनस एक्स आया। यस सर। तो हमारा इक्वेशन देखो ये क्या बन जाएगा, ये लिखा है b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो n i a स्क्वायर अपॉन 2 x की जगह पर r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। फिर नीचे के इक्वेशन में आप देख सकते हो n की वैल्यू रखी है। देखो यहाँ पर n की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी ना, n इंटू डी एक्स, म्यू नॉट n इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है भाई? चलो, यस। ओके। यस सर। नाउ टोटल फील्ड हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? dB से। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये dB है, स्मॉल एलिमेंट के इफेक्ट है ना। तो टोटल इफेक्ट मुझे फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो ये जो इक्वेशन आया बेटा, उसका हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो n dx i a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ये पूरा इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनेगी? तो टोटल लेंथ उसकी क्या है बेटा? 12 है ना। तो ये यहाँ पर समझो, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ,
ये हम लोगों ने यहाँ पर बेटा एक्सिस कंसिडर की है, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिस कंसिडर की है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये साइड पे है ना वो प्लस एक्स एक्सिस, और ये साइड पे क्या बोलेंगे, माइनस एक्स एक्सिस बोल सकते हैं ऐसा। तो ओरिजिन से ये साइड पे डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, और ये साइड के सारे डिस्टेंस क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 2l। तो ये ओरिजिन है, तो ये साइड पे भी डिस्टेंस l है, ये साइड पे भी डिस्टेंस l है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये साइड क्या होगी हमारी -l, और ये साइड हमारी क्या होगी, +l। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की आपकी लिमिट क्या बनेगी, इंटीग्रेशन की आपकी लिमिट क्या बनेगी बेटा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर -l से +l। ठीक है, -l से +l। क्लियर। चलो अभी और एक चीज आपको समझनी है कि जो हमारा सोलेनॉइड है, ये जो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, r-x होल स्क्वायर प्लस a² रेज़ टू 3/2 इज अप्रोक्स लेना है हमें r³। तो पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस तरह से आ सकता है। चलो कोई बता सकता है, शायद कुछ सोचा हो, कुछ दिखता हो, ये सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो किस तरह से आ सकता है।
चलो अवाज આવે છે ને ભાઈ? Yes, sir. हाँ सर। ચલો મેં તમને એવું પૂછ્યું બેટા અહીંયા કે આ જે ફોર્મેશન આવે છે r-x હોલ સ્ક્વેર प्लस a स्क्वेयर रेज टू 3/2 इज अप्रोक्स r क्यूब, ये आप कैसे आप बता सकते हो? कोई आइडिया मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये पता हो सकता है शायद। बोलो। देखो तो मैं यहाँ पर एक एजम्पशन ले सकता हूँ बेटा कि हियर आर जो है आर जो है इज मोर ग्रेटर देन एक्स एंड आर इज मोर ग्रेटर देन ए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स और ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। निगलेक्ट कर सकते हैं ना। चलो ओके, तो अभी ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी इसका सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हो? हाउ कैन वी गेट आर क्यूब? बहुत इजी है बेटा। क्या कर सकते हैं हम लोग? x को निकाल सकते हैं, x को निगलेक्ट करो, a को निगलेक्ट करो, तो ये टर्म देखो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू 3/2, ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू ये दो कंडीशन हम लोग x और a को निकाल सकते हैं, तो ये x को निकाल दो, ये a कैंसिल कर दो, तो ये क्या बचेगा? आर स्क्वायर ही बचेगा। आर स्क्वायर रेस टू ये ऊपर क्या बचेगा? 3/2, 2 और 2 कैंसल, तो ये हमारा अप्रोक्स आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आर क्यूब आएगा, ऐसा भाई? यस यस सर। तो ठीक है, तो अभी हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में यहाँ पर जो टर्म है r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? आर क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब। तो हमारा b का इक्वेशन क्या बनेगा? b इज इक्वल टू म्यू 0 n dx i a स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये बनेगा भाई? ये इक्वेशन बनेगा ना। अभी इसका इंटीग्रेशन कर देना, ये db है, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर मतलब क्या? कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? चलो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ ब्लैक से। देखो म्यू 0 कांस्टेंट है, ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, करंट फिक्स है, सोलेनोइड की रेडियस फिक्स है, तो ये सारी क्वांटिटी बाहर, अपॉन नीचे 2 और डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो ये सारी क्वांटिटी बाहर चली जाएगी। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? इंटीग्रेशन आप में आप देखोगे तो सिर्फ किसका कर सकते हो बेटा? बताओ, इंटीग्रेशन किसका करोगे? सिर्फ dx का, यस ठीक। सर। चलो तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है, b इज इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब बार इंटीग्रेशन ऑफ dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? अब ये तो पता होना ही चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 0 इंटू डी एक्स। एक्स रेस टू 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा भाई। उसमें लिमिट है, लिमिट क्या है? -l टू +l। तो ये जो x इंटीग्रेशन किया उसमें ये लिमिट लिख देता हूं मैं -l टू +l। इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है कि पहले ऑलवेज अपर लिमिट तो x की जगह पर लिखेंगे l माइनस लोअर लिमिट मतलब -l, तो l प्लस l कितना हो जाएगा? 2l बनेगा ये भाई। तो यस म्यू सर। n i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटू 2l बना इक्वेशन भाई। अभी ये टर्म को सिर्फ अरेंज किया है प्रॉपरली, आप देख सकते हो। म्यू 0 एज इट इज अपॉन 2r क्यूब एज इट इज, n इंटू 2l साथ में लिखा और i a स्क्वायर साथ में लिखा,
पता चलेगा भाई टर्म को जो साथ में लिखा है वो। पप्पू लोग यस सर। हाँ सर। अभी क्या किया, पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड किया, तो म्यू 0/2 आर क्यूब एज इट इज, एन इंटू 12 एज इट इज, आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड किया। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, पाई ए स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा, और एन इंटू 12 मतलब टोटल टन्स। कैसे, तो याद करो फिर से, पर यूनिट लेंथ हमारे पास n टन्स है, तो सोलेनॉइड की टोटल लेंथ 12 है, तो 12 में कितने टर्न्स होंगे, तो n इंटू 12 मतलब 2l इंटू n, जितने टर्न्स होंगे ना भाई, तो ये यस टर्न्स हम लोग टोटल टर्न्स को लेंगे कैपिटल N, तो इसको लिखेंगे ये कैपिटल N, और ये I एज इट इज, और एरिया लिखेंगे A। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बन गया बेटा, B इज इक्वल टू म्यू 0/2 आर क्यूब NIA अपॉन पाई। ठीक है, NIA मतलब याद करो हम लोगों ने आगे चैप्टर में भी पढ़ा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू, याद आया भाई, I इंटू A, n टर्न्स हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, NIA। तो B इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई M अपॉन आर क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड किया है, तो 2 म्यू 0 M अपॉन 4 पाई आर क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया ही था, म्यू 0 अपॉन, हम लोगों ने प्रूव किया था म्यू 4/2m/x क्यूब, याद आया भाई, कल कल नहीं, उसके अगले लेक्चर में भी प्रूव किया था, तो सेम वही थियरी है, लेकिन ये सोलेनॉइड के लिए हम लोगों ने प्रूव किया है। ठीक है, ओके सर। क्लियर भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ सर। ये 10वां क्वेश्चन एक कंप्लीट कर देते हैं, बाद में ये 10 से 10 क्वेश्चन की मैं PDF ही आपको बना के भेज दूंगा, इसमें से ही आप लर्न कर लेना। ओके सर। ठीक है, जिसके पास वो कुमार नहीं है उसकी बात है। तो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। तो म्यू 0/4 पाई m/r क्यूब, वही इक्वेशन है सेम, सिर्फ माइनस साइन आई, माइनस साइन मतलब क्या इंडिकेट करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जो पास होती है अपना इक्वेटोरियल लाइन में से, वो अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पास होते हैं, सिर्फ ये इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो, तो ये 10 क्वेश्चन की मैं आपको PDF भेज देता हूँ, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और मेरी खास नम्र विनंती है आपको कि ये चैप्टर को हर रोज थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते ही जाना, नहीं तो जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे तो ये भूल नहीं हाँ जाओ। सर। ठीक है भाई, इसलिए, यस है ना। हाँ सर। ओके ओके, चलो तो मिलते हैं फिर कल। ઓકે સર. ઓકે સર બાય સર. સર પેલું ટેસ્ટ નું પેલું તમે આપવાના હતા કે આના હું ક્વેશ્ચન આપી દેવા. તો કાલે લખાયો ને, કાલે 9 ચેપ્ટર ના લખાયો ને આપણે. હા લખી લીધા માધવ ઓકે તો ગઈકાલ અચ્છા તો તારીખ હા હા હું બરાબર બરાબર મારું નેટ ખરાબ હતું. હા 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 ઓકે ઓકે સર હું લઈ લેવા આપણું. ઓકે ઓકે સર થેન્ક યુ સર બાય સર. થેન્ક યુ સર બાય સર અને સર